हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस से। हम देखेंगे कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किस रिएक्शंस को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो हमारी पहली रिएक्शन आती है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम पहले रिएक्शन पढ़ते हैं पहले टाइप्स में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, कंबाइन होना। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके केवल एक और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे यदि हम जनरल इक्वेशन लें, हमारे पास A और B और C तीन रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो केवल और केवल सिंगल मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्योंकि हमने क्या बताया इसकी डिफिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट दें। ये क्या है, यहां पे हमको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। और यहां पे अगर हम रिएक्टेंट्स देखें तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं? 3 है। ये ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 3 ही रिएक्टेंट्स हों, दो रिएक्टेंट्स मिलके आपस में एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ये भी तो एक सिंगल प्रोडक्ट ही है। ए और बी दो टाइप के रिएक्टेंट्स थे जो आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम आते हैं इसके एग्जांपल पे। तो जो पहला एग्जांपल है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ये किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड। H2O ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको क्विक लाइन बोलते हैं। ये वाटर है हमारा और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये। इसको स्लेक्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल के द्वारा अगर हम समझें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है वो वाटर से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये जो क्विक लाइन है वो वाटर से रिएक्ट करके स्लेक्ड लाइन बनाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट्स में देखें तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, दो रिएक्टेंट्स हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक क्या है, वाटर है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? क्या एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं? नहीं, केवल और केवल सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमने क्या बताया, जब सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के बाद, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे पूछें कि या आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है, मतलब चेंज क्या है, हमने उस दिन बताया था कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा रिएक्शन डन होने के बाद। चेंज किस तरीके से हो सकता है? या उसका कलर चेंज होगा, या उसकी स्टेट चेंज होगी, या उसमें से गैस इवॉल्व होती है, या उसका टेम्परेचर चेंज होगा। ये सारे टाइप्स के चेंज होते हैं, तो वो रिएक्शन क्या कही जाएगी कि केमिकल रिएक्शन है। तो अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो क्या चेंज हो रहा है?
जिस भी पॉट में हम ये रिएक्शन करेंगे, जिस भी ट्यूब या बीकर में ये रिएक्शन करेंगे, जिसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे और उसमें H2O मिलाएंगे, तो क्या होगा कि जब हमको ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के मिलेगा, तो जो हमारा पॉट रहेगा, ठीक है, बीकर या ट्यूब जो भी रहेगा, उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, उसका जो टेम्परेचर होगा वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज कर जाएगा। यदि पहले उसका टेम्परेचर कम है तो बाद में उस पॉट का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या हो रहा है कि हमको हीट एनर्जी मिल रही है, प्रोडक्ट के साथ हीट एवॉल्व हो रही है, निकल रही है। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस है, कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो यहां भी बच्चों वही चीज हो रहा है कि जो हमारा कार्बन है और जो ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट्स हैं और वो आपस में कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, H2 प्लस O2 दोनों गैसेस हैं, ये कंबाइन होकर आपस में क्या बनाती हैं, वाटर, जो कि लिक्विड है। यहां भी वही सेम चीज हो रहा है कि दो डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट्स हैं, वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होने के बाद एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ भी कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, जैसे सल्फर, ये भी सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन गैस, तो ये क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहां भी वही सेम चीज हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, NH3 प्लस HCl, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये हमारी गैस है। तो ये क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। इक्वेशन बैलेंस है ना सारी, ये वाली बैलेंस नहीं है हमारे ख्याल से, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन एक है तो दो कर लेते हैं, इधर भी दो, अब ये बैलेंस हो गई। इसमें 3 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन और एक नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अमोनिया गैस है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या बना रही है, अमोनियम क्लोराइड बना रही है। ठीक है, जो हमने एक एग्जांपल लिया था फर्स्ट वाला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो हमारा क्या बन रहा था स्टूडेंट्स, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन रहा था और ये क्विक लाइम था, और ये क्या था, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा था, जो टेम्परेचर था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। जिस भी बर्तन में हम ये रिएक्शन करा रहे थे उस बर्तन का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो रहा था। मतलब क्या हो रही थी, हीट इवॉल्व हो रही थी। ठीक है, हीट निकल रही थी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो,
उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या हो, हीट इवॉल्व हो। जैसे इस केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, तो जो हमारा केमिकल रिएक्शन का दूसरा टाइप है वो कौन सा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन का मतलब टूट जाना, ठीक है, स्प्लिट हो जाना। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, अगर हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसको बैलेंस करें तो ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि कैल्शियम कार्बोनेट वो एक सिंगल रिएक्टेंट है, और जब हम उसको हीट देते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या होता है कि दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। तो टूट जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब एक चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हम रिएक्टेंट्स को हीट देते हैं, जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। ठीक, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन हो, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल तो है ही है, और साथ ही साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है, क्योंकि इसके साथ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हीट करते हैं इसको हम, तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड विथ लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ब्रेक हो जा रहा है, तो इसका डीकंपोजिशन हो जा रहा है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें लेड नाइट्रेट का, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये किस में ब्रेक होगा, लेड ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में। लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होने के बाद तीन डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट दे रहा है, तीन डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट में टूट जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, हमने बता दिया कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो चेंज ये हो रहा है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैस जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की गैस हमको इवॉल्व होती हुई दिखती है। ठीक है,
अगर एक और एग्जांपल के द्वारा हम समझें, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे एक सिल्वर है, एक ही है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 कर लेते हैं। अब 2 सिल्वर हो गया तो फिर से इधर 2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है वो हीट करने के बाद दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे जो सिल्वर था पहले, सिल्वर क्लोराइड, वो पहले सिल्वर कलर का था, बट जब ये केवल सिल्वर में कन्वर्ट होगा, टूटता है, तो ये किस कलर का होता है, ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इसको जब सनलाइट देते हैं तो क्या होगा, ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन की बात करें कि क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो वो ये कि जब सिल्वर क्लोराइड था तो ये किस कलर का था, सिल्वर कलर का, बट ये जब केवल सिल्वर रहा तो ये किस कलर का हो गया, ग्रे कलर का। तो ये ऑब्जर्वेशन हो रहा है, इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। जो हमारा तीसरा टाइप है केमिकल रिएक्शन का, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे दो टाइप के रिएक्टेंट हैं यहाँ पे, A+BC, AB+C। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो A सब्सटेंस है, A रिएक्टेंट है, वो क्या कर रहा है, C को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। जब C को डिस्प्लेस कर दिया तो B वाला पार्ट इसके साथ आ गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझें, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो Fe है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो FeSO4 और Cu में कन्वर्ट हो रहा है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम सोडियम रिएक्टिव है, फिर कैल्शियम उससे कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे देखते हैं Fe जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो Fe क्या है, Fe कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है कंपैरिजन टू Fe। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, Zn जिंक प्लस CuSO4, यहाँ पे क्या हो रहा है, ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जिंक है वो
अगेन कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। अब देखते हैं कि जिंक यहाँ पे जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और ZnSO4 में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिंक सल्फेट बना दे रहा है और कॉपर हमारा अलग से निकल जा रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है। एक और एग्जांपल लेंगे हम, Fe प्लस H2SO4, तो ये क्या बनेगा, FeSO4 प्लस H2। यहाँ पे जो Fe है वो हाइड्रोजन को H2 को डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्यों कर रहा है, अब देखते हैं। यहाँ पे Fe कहाँ पे है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे मतलब जो Fe है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस वजह से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है और सल्फेट के साथ ऐड होके फेरस सल्फेट बना रहा है। ठीक है।